नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे योगासन के बारे में जो दिखने में तो बहुत आसान दिखता है, लेकिन वो आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी स्पाइन, आपकी काफ्स मसल, यानी आप कह सकते हैं कि आपकी ओवरऑल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन, यानी कि सीटेड फॉरवर्ड बेंड। तो इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। संस्कृत का ये जो शब्द है पश्चिम और उत्तान से दो शब्दों से बना हुआ है। पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं बैक साइड ऑफ द बॉडी, और उत्तान का मतलब होता है एक इंटेंस स्ट्रेच, यानी कि जब हमारा बैक ऑफ द बॉडी इंटेंस स्ट्रेच करता है तो उसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन, जो ना कि सिर्फ आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे काम करता है, और साथ ही साथ आपके काफ्स मसल पर भी काम करता है। आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। तो चलिए, इस आसन को सबसे पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाए कि इसको करना कैसे है। तो जैसा कि आपने देखा, इस आसन को करने के लिए मैंने अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच किया, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड किया। तो ये सब आपको डायरेक्टली नहीं करना है। इसे करने से पहले आपको कुछ स्ट्रेचेस करने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये आसन कर सकते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आपको स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना होगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना होगा, आपके काफ्स मसल्स पर काम करना होगा। तो चलिए, धीरे धीरे हर एक मसल्स पर काम करते हैं, ताकि आप इस आसन को बहुत अच्छे से कर पाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वन बाय वन हम अपनी मसल्स पर काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी की। स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी को करने के लिए सबसे अच्छा जो आसन है वो है आपका भुजंगासन। तो सबसे पहले आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं और अपनी बॉडी को आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड बेंड करते हैं। इससे आपका ओवरऑल स्पाइन लेंथन होता है। इस आसन में 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने के बाद अपने दोनों हाथों को प्रेस कीजिए और यहां से आगे की तरफ अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। अपने शोल्डर्स को आपको रोल बैक करना है, अपने चेस्ट को ओपन करना है, ऊपर की तरफ देखें, और अपने दोनों हाथों को प्रेस करते हुए पीछे की तरफ फिर से बालासन में आ जाए। दोबारा स्ट्रेच कीजिए। सांस भरते हुए आपको स्ट्रेच करना है और सांस छोड़ते हुए बालासन में आना है। तो इस आसन को आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है, यानी कि बालासन से भुजंगासन तक। इससे आपका स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। दूसरा जो आसन है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वो है आपका कैट एंड काउ पोज, जिसमें आपको अपने पाम को अपने शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल रखना है इन वन लाइन। अपनी दोनों नीज को ऐसे मैट पर लगाना है और अब यहां से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए एक हंच बनाना है। सांस भरे, सांस छोड़े। ध्यान रहे कि इसमें आपका जो लोअर बैक है वो नीचे की तरफ ऐसे जाता है। तो चलिए, इस कैट एंड काउ पोज को, यानी मर्जरी आसन को भी आपको 15 से 20 बार कर लेना है।
तो ये 2 स्ट्रेचेस यानी कि बालासन से भुजंगासन तक का स्ट्रेच और मर्जरी आसन यानी कैट एंड काउ पोज, जो कि आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है वो है आपका हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप अपनी बॉडी को जो है वो आगे की तरफ पुश नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स पर काम करते हैं। उसे करने के लिए आप ऐसे आगे की तरफ अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए। आपकी जो फीट है वो एक्टिव रहेंगे, उन्हें ढीला नहीं छोड़ना है और उन्हें एक्टिव यानी अपनी तरफ ऐसे पुश करें, जिससे कि होगा ये कि जब आप अपने दोनों पैरों को एक्टिव रखते हैं तो आपकी काफ्स मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स जो है वो भी इंगेज हो जाती हैं। अगर आप इसे ऐसे लूज रखेंगे तो ये भी ढीली पड़ जाती हैं साधारण भाषा में। तो इन दोनों को एक्टिव रखें जिससे कि आपकी काफ्स मसल और आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो इंगेज हो जाए। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है, ऐसे दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। अब अपने राइट लेग को उठाते हुए अपने चेस्ट के पास ऐसे लेकर आ जाए। ध्यान रहे आपकी स्पाइन जो है वो इरेक्ट रहेगी यानी सीधी रहेगी, क्योंकि इसका सीधा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथों से अपने घुटने को ऐसे पकड़ते हुए, तो देखिए स्पाइन स्ट्रेट है, पैर एक्टिव है। अपने राइट लेग को ऐसे उठाते हुए अपने चेस्ट से हग करना है और यहां से टोस को पॉइंटेड रखें। टोस को पॉइंटेड रखने का रीजन भी यही है कि इससे आपकी जो मसल्स हैं वो एंगेज होती हैं। तो चलिए यहां से उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ अपने पैर को स्ट्रेच करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। तो चलिए कैसे करना है, सांस भरें, सांस छोड़ें, इसे भी आप कम से कम 20 से 25 बार करें। और जब ये हो जाए तो यहीं से अपनी फीट को ऐसे पकड़ते हुए अपने नी को चेस्ट से हक करके रखना है और यहां से सांस भरते हुए स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ें, ये भी आप 15 से 20 बार कर लें। तो चलिए हो सकता है कि आपका जो पैर है वो इतना आए, इतना आए, इतना आए, डिपेंड करता है आपकी हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी में। और चिंता मत कीजिए, विद टाइम जो है ये इंप्रूव हो ही जाएगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये इंप्रूव होगी। तो चलिए ऐसे स्ट्रेच करना है। आप चाहें तो यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका पैर यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर मेरा यहाँ पर आ रहा है तो आपको ऐसे स्ट्रेच करना है। 10 काउंट तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड स्लोली। कोई जल्दबाजी मत करें, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब धीरे से पैर को आगे की तरफ रखें। सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट लेग के साथ करना है। स्पाइन इरेक्ट रखें, अपने नी को चेस्ट से हक करें, अपने लेफ्ट लेग को ऐसे उठाते हुए सांस भरते हुए सांस छोड़नी है। ध्यान रहे जितना आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, जितना आप अपने नी को चेस्ट से हक करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा ये स्ट्रेच होगा। और अब अपने पैर को ऐसे पकड़ते हुए सांस भरे, सांस छोड़े। और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। स्लोली नीचे छोड़ें। पर मैं आपको हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ, अपनी बॉडी के हिसाब से स्ट्रेच कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा स्ट्रेच अगर इतना हो रहा है और आपका इतना हो रहा है तो आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी हो जाएगा। तो योग जो है वो एक जर्नी है, इसको एंजॉय करते हुए चलिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें आपको कहीं पहुंचना है। आप धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब जो तीसरा स्ट्रेच हम करने वाले हैं वो हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर ही है, और कह सकते हैं कि आप आधा जो है वो पश्चिमोत्तानासन के पास पहुंच ही गए हैं, क्योंकि इस आसन का जो नाम है वो है जानु शीर्षासन। तो इसमें आपको करना क्या है, अपने लेफ्ट लेग को ऐसे ही एक्टिव रखें और राइट लेग को उठाते हुए अपने लेफ्ट इनर थाई में ऐसे रख देना है। ठीक, इनर थाई में आपने अब ऐसे रख दिया तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यहां से करना क्या है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ से स्ट्रेच करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना स्ट्रेच करें, क्योंकि आपकी स्पाइन भी जो है वो अच्छे से इरेक्ट होती है। आप जितना ऊपर की तरफ हाथ उठाएंगे उतना लंबा सांस लीजिए और आगे की तरफ ऐसे छोड़िए। अब देखिए, लंबा सांस लेने का और लंबा सांस छोड़ने का रीजन क्या है। जब आप जितना ज्यादा सांस लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप उतना ज्यादा सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने का यानी ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा रोल है पश्चिमोत्तानासन में, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा सांस भरिए, और जितना ज्यादा आप सांस भरेंगे उतना ज्यादा आप सांस छोड़ेंगे, और जितना ज्यादा आप सांस छोड़ेंगे उतना आगे आपका बॉडी जो है आपको अलाउ करेगा कि आप स्ट्रेच कीजिए। तो इसी वजह से ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। तो जानु शीर्षासन करने के लिए आपको करना क्या है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, सांस भरे, लंबा सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। हो सकता है कि अभी आप यहां तक पहुंचे, यानी कि ऐसे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप सांस ऊपर भर रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ध्यान रखिए कि आपका जो स्पाइन है वो हंच ना बनाए। हंच यानी कि अपने स्पाइन को ऐसे ना करें, यानी अपने स्पाइन को जो है वो लेंथन करना पड़ेगा आपको। सांस भरें और सांस छोड़ें। अब अगर आपका हाथ यहां तक भी पहुंच रहा है तब भी अपने स्पाइन को जो है वो सीधा रखें, यानी लेंथन करें, उसको ऐसे हंच मत बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस भरे, सांस छोड़े, आगे की तरफ आपकी दृष्टि यानी कि आपका गेज होना चाहिए। सांस भरें, सांस छोड़ें। ये भी आपको कम से कम 20 से 25 बार प्रैक्टिस करना है, और बिल्कुल मैं आपको हर बार रिमाइंड करवा रही हूँ, बॉडी को बहुत ज्यादा पुश ना करें। जितना आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है, प्लीज 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 उतना ही स्ट्रेच कीजिए। तो चलिए धीरे से राइट लेग को यहां रख लेते हैं, और अब अपने लेफ्ट लेग को राइट इनर थाई में ऐसे प्लेस कर लेते हैं, और इसमें भी सेम आपको करना है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो टमी है वो आपके थाइस को टच करे, और आपका जो स्पाइन है वो लेंथन रहे। यहां पर आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ यहां तक पहुंच रहे तो यहीं होल्ड कर लीजिए। चलिए यहीं होल्ड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस जाइए। तो चलिए अब फाइनल पोज को यानी पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए हमें एक और स्टेप लेना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली द फाइनल स्टेप, जिसे करने के लिए अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच रखें, फीट को एक्टिव रखें, स्पाइन को इरेक्ट रखें, और अपने दोनों हाथों को, जो अभी हमने जानु शीर्षासन में किया उसमें हमने एक पैर से किया, अब हमने दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लिया।
इसमें अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस भरे, बहुत ज्यादा सांस भरे और सांस छोड़ें, सांस छोड़ें। ध्यान रहे आपका स्पाइन इरेक्ट हो, आपका टमी आपके थाइस को टच करे। चलिए, गेज यानी दृष्टि जो है आगे की तरफ होनी चाहिए। हर काउंट के साथ आपको अपनी बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। ऐसा आप 20 से 25 बार कर लें और यहां तक अगर आप पहुंच पा रहे हैं, यानी अपने बिग टो को अगर आप ग्रैब कर पा रहे हैं तो फाइन, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी शिन बोन पर भी अपने हाथ रखकर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का यहाँ पर रोल आता है। इसे कहते हैं योगा स्ट्रैप, यानी कि ये एक योगा प्रॉप है और हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी में यानी कि पश्चिमोत्तानासन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि शुरुआत में होता क्या है कि जो प्रैक्टिशनर है यानी योगी हैं, वो अपने जो हाथ जो है ये बिग टो को यानी अपने अंगूठे को नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर इस योगा स्ट्रैप का रोल आता है। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप नहीं है तो इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आप घर में चुन्नी होगी, दुपट्टा होगा, स्टोल होगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो होल्ड जो है आप नहीं कर पा रहे थे, यानी अपने दोनों टोस को नहीं पकड़ पा रहे थे, यहाँ पर आपको अपना योगा स्ट्रैप को ऐसे फंसाना है और ऐसे होल्ड करना है। जिससे होगा ये कि आपकी काफ्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग जो है इंगेज रहेंगी, आपकी स्पाइन जो है लेंथन रहेगी और आप आगे की तरफ अपनी दृष्टि रखकर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे पकड़ लीजिए और नीचे जाते हुए सांस छोड़ना। अच्छा, नीचे जाते हुए सांस छोड़ने का रोल क्या है? जितना ज्यादा आप सांस छोड़ते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी जो सारी की सारी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। आप खुद कर देखिए, अगर आप अपनी सांस को रोक के, जितना सांस को आप रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जितना ज्यादा आप सांस छोड़ेंगे उतना ज्यादा आपकी मसल्स जो है रिलैक्स होंगी और आपको आगे की तरफ जाने में मदद करेंगे। तो चलिए, सांस भरें, सांस छोड़ें, स्ट्रैप्स आगे की तरफ स्ट्रैप से बढ़ने की कोशिश कीजिए। और होल्ड कीजिए, लेंथन कीजिए स्पाइन को, आगे की तरफ रखिए, हाथों से बिग टो को पकड़ने की ऐसे कोशिश कीजिए। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हो सके तो अपने टमी को अपने थाइस पर ऐसे पुश कीजिए, अपने एल्बोस को नीचे की तरफ पुश कीजिए। और अपनी हिप्स को एडजस्ट करते हुए ऐसे और नीचे जाइए। अपने दोनों हाथों को जब आपका हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, स्पाइन जो है अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो आपको ऐसे पुश करना है और धीरे 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 दोनों पैरों को पकड़ते हुए अपने चेस्ट को अपने थाइस पर लगाना है और आप ऐसे स्ट्रेच करते 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 फाइनली पश्चिमोत्तानासन तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत में इतना ही स्ट्रेच कीजिए जितना आपका बॉडी अलाउ करे। विद प्रैक्टिस जो है पुश करते हुए आप पश्चिमोत्तानासन कर ही लेंगे।
तो ये थे कुछ स्ट्रेचेस जिन्हें रोज प्रैक्टिस करने से आप कुछ ही दिनों में पश्चिमोत्तानासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, ये तो वो स्ट्रेचेस थे जो पश्चिमोत्तानासन में हमें करने चाहिए, लेकिन योग अगर आप कर रहे हैं, अगर आप योग में बिल्कुल बिगिनर हैं या अगर आप योग में बिगिनर भी नहीं हैं, तो आपको इन सब आसन से यानी इन सब स्ट्रेचेस से पहले भी एक व्यायाम करना होता है जिसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम। व्यायाम का जो वीडियो है वो आपको मेरे YouTube चैनल में मेरी प्लेलिस्ट में योगा फॉर बिगिनर्स में सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया है, उसमें जाकर आपको मिलेगा। वो सबसे पहले आप कीजिएगा सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आप ये स्ट्रेचेस कीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट आसन कौन सा चाहिए, या फिर आप किस बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।